नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। सरना धर्म कोड को लेकर कुछ सवाल थे बहुत सारे व्यूअर्स के द्वारा, उसका मैं जवाब दे देता हूं। एक संक्षिप्त वीडियो है और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। बीते दिनों झारखंड सहित झारखंड, पश्चिम बंगाल और भी कुछ राज्यों से आदिवासी सामाजिक संगठनों ने और आदिवासियों ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए। जी हाँ, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किए और वहाँ पे इन लोगों का मांग था कि 2021 के जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए। मतलब जो जनगणना होने वाला है, हालांकि मैं एक चीज 2021 के जनगणना है ना, 2020 नहीं, 2021। अब 2021 पार हो गया, भले जनगणना 2022 में हो, अगर सब कुछ सही रहा तो 2022 में होगा, बट जनगणना का जो नाम होगा वो 2021 ही होगा। जिस तरह से, जी हाँ, क्योंकि जनगणना होना था 2021 में, कोरोना के कारण ये टल गया। जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक का जो नाम था वो 2020 था, पर टोक्यो ओलंपिक हुआ कब? 2021 में। एक बात ये तो क्लियर हो गई। साथ ही साथ, है ना, कुछ सवाल ये भी थे। साथ ही साथ एक और सवाल है कि अगर सरना धर्म कोड को 2021 केंद्र सरकार या जो भी है संबंधित एजेंसियां हैं, उन्होंने अगर नहीं मांगा, मतलब नहीं माना, तो उसके लिए आदिवासी क्या करेंगे? वहां पे क्या हुआ? तो देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि रामलीला मैदान जैसा कुछ सुनने में आया, तो उस पर मैं बोल देता हूं, उस पर कोई मेरे अपने विचार है नहीं, है ना। तो रामलीला मैदान में इन लोगों का कहना है कि अगर इनके मांगों पे ध्यान नहीं दिया गया या सरना धर्म कोड को शामिल नहीं किया गया 2021 के जनगणना में, अभी तक अन्य की कैटेगरी में है, तो इसके लिए जैसे मतलब एक अलग कॉलम बना दिया जाए सरना धर्म कोड का। तो अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो फिर क्या होगा? तो फिर ये है कि फरवरी मार्च में, जी हाँ, आने वाला साल अब कुछ दिनों में आ ही जाएगा 2022, तो 2022 के फरवरी मार्च में झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आदि राज्यों से जो अपने आप को सरना का फॉलोवर मानते हैं, वो लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में कूच करेंगे। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया, उसी तरीके से रामलीला मैदान में रैली करेंगे सरना धर्म कोड को लेकर। ये बातें हुई। देखिए, 2000 जो रामलीला मैदान वाली बात है वो यही है। एक सवाल ये भी क्लियर हो गया और बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर सरना धर्म कोड को देने का हक किसको है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि झारखंड में ही बहुत सारे कुछ आदिवासी संगठन, बहुत सारे आदिवासी, और मेरे कमेंट में भी, है ना, जब मैं इस पे वीडियो बनाया था तो मेरे कमेंट में ही कुछ लोग सरना धर्म कोड नहीं, आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं। जी हाँ, आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं, सरना धर्म कोड की नहीं। कुछ लोग और जो सरना वाले हैं वो ये बोलते हैं कि चूंकि ये कन्वर्ट हो गए, जी हाँ, उसी में कमेंट में ही रहता है सारी चीजें, कि जो कन्वर्ट हो गए हैं वो आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं। एक चीज तो ये हो गया। साथ ही साथ कई बार के लोकसभा सांसद, 8 बार के शायद, और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, करिया मुंडा, अपने जमाने के कद्दावर लीडर, अभी भी उनकी पकड़ है। तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनको आदि धर्म कोड चाहिए, आदि धर्म कोड चाहिए उनको। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो ये चीजें हुई। तो अब मतलब ये सारी भी मांगे हो रही है। अब एक चीज और है कि आखिर देने का अधिकार कैसे? देखिए, तो जनगणना होता है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंतर्गत आता है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप समझ ही रहे हैं कि किनके जरिए होगा। एक चीजें हो गई, और साथ ही साथ ऐसे और भी उदाहरण पड़े हैं कि जैसे कि कर्नाटका के लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के लिए, जी हाँ, जो कि एक तरह से कहिए तो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हीं पे बेस्ड उनकी पूरी आइडियोलॉजी है, लिंगायत समुदाय कर्नाटका के। तो कर्नाटका में होने वाला था विधानसभा चुनाव, अभी की बात नहीं है, इससे पिछला विधानसभा चुनाव, है ना, मतलब जो अभी सरकार चल रही है उसी के समय की बात है। तो कांग्रेस उस समय शासन में थी, अब बीजेपी की सरकार है वहां, तो कांग्रेस उस समय शासन में थी। तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के जो वहां पे नेता थे, है ना, उन्होंने एक अलग धर्म का दर्जा एक तरह से अपने हिसाब से वो दे दिए थे लिंगायत समुदाय को, और उसको केंद्र को भेजा। और साथ ही साथ उन्होंने ना सिर्फ वो किया था,
बल्कि कर्नाटका के ही जो तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक अलग झंडा भी दे दिया था। जी हाँ, कर्नाटका भारत का झंडा तो है, जिस तरह जम्मू कश्मीर में झंडा था उसी तरह एक और झंडा का भी वो अलग धर्म और अलग झंडा का भी कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने जो अलग धर्म की मांग थी लिंगायत समुदाय का, जो उन्होंने कांग्रेस ने उसको दे दिया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, उनको रिजेक्ट कर दिया। एक चीज तो ये हो गई, साथ ही साथ झंडा वाला जो भी बात था वो भी रिजेक्ट हो गया। बाद में चुनाव हुआ तो आप सभी जानते हैं, वहां पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन एचडी कुमारस्वामी है ना, जनता दल सेकुलर और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। बाद में फिर बीजेपी की ही सरकार बन गई वहां पे, और अभी बीजेपी का ही शासन चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ सवाल थे, ये सारे सवाल थे, इसका मैंने जवाब दिया। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।